सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम डाइजेशन सिस्टम के पार्ट दूसरे में बात करेंगे। अभी जीभ का हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारी जो टंग है, हमारी जीभ है, तकरीबन 4 इंच लंबी होती है। ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है। मीठा, खट्टा, नमकीन और जो हमारे अदरक जैसे स्वाद है, लहसुन के स्वाद, उनको कड़वा, इस सभी टेस्ट को वो हमारे को बताता है। और हमने कल बात की थी कि यहीं से हमारे जो हैं जीभ के अंदर हमारे टेस्टिंग बड्स होते हैं। ये हमारी जो पतली पतली नसें होती हैं, इनका जो कनेक्शन है हमारा ब्रेन को होता है। जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं, मीठी, खट्टी, कड़वी, नमकीन, तो एकदम से वो जो टेस्टिंग बड होते हैं हमारे, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि हमने ये चीज़ खाई है, इसका टेस्ट ये है। टेस्ट केवल उसको हमारे जो माइंड है, हमारा ब्रेन है, उसको सिग्नल देता है कि आपने कौन सी चीज़ खाई है। अब इसके अंदर, मुंह के अंदर हमारे जो सलाइवा निकलता है, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये होते हैं 3 किस्म के। जो सलाइवा हमारा निकलता है 3 साइड से निकलता है। 2 तो होते हैं हमारे कान के पास, जो हमारी जीभ कानों के साथ इधर मिली होती है। 2 तो हमारे यहाँ से हो गए, यहाँ से हमारा सलाइवा जो है वो निकलता है। एक हमारा जो नीचे का जबड़ा है, आप कभी ध्यान करना, जब आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हो तो आपका पानी जो है मुंह से नीचे से निकलना शुरू होता है, ऊपर से नहीं निकलता। आप इस चीज़ को नोट करना। तो जबड़े के नीचे के हिस्से से हमारा एक सलाइवा निकलता है। वो जो तीसरी जगह है वो है जीभ के नीचे से। टोटल ये 5 हो गए, 2 इधर हो गए, 2 जबड़े के इधर, 1 जीभ के नीचे, 5। और ये जो सलाइवा है, ये क्या होता है, इसका पीएच लेवल क्या होता है। इसका जो पीएच लेवल है सलाइवा का 6.8 एल्कलाइन एसिडिक। हमारा जो एक तंदुरुस्त आदमी है, उसका जो पीएच लेवल है सलाइवा का 6.8 होना चाहिए। और सलाइवा के अंदर होता क्या है, पानी और कुछ उसके अंदर एंजाइम होते हैं। अब पानी कितना होता है, तकरीबन 95% से लेकर 95% से लेकर 99% तक तो पानी ही होता है केवल। और 1% से लेकर 4 या 5% तक जो है एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, ये जो सलाइवा है क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये मारते हैं। ये बातें हमें नहीं पढ़ाई गई, हम तो इस बहस में रह गए कि पानी को खड़े होकर पीना है या बैठ के पीना है, तो ये करना है, पानी खड़े होकर पिएंगे तो टांगें दुखेंगी, तो ये होगा। अब जब आप ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे आप, तो आपको सबको पता चल जाएगा कि पानी ने जाना कहाँ पे है, कौन सी हमारी टांगों में चला जाएगा वो। अब हम कहते हैं कि हमें पानी धीरे धीरे पीना चाहिए।
उससे ये होगा जो हमारा सलाइवा है मिक्स होगा। और इसका काम क्या है, जो सलाइवा है जो उसके अंदर एंजाइम मिक्स होते हैं, कितने होते हैं 1 से लेकर 5% तक। वो हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं, हम कोई फ्रूट जैसे खा लिया, थोड़ा सा वो गला हुआ था, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, उनको ये मार देगा। हमने पानी पिया, पानी अगर हमने सही साफ़ नहीं पिया, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, उनको ये मारेगा। जो सूक्ष्म कीटाणु हैं उनको ये मारता है। पूरा डाइजेशन यहाँ नहीं होता, ये पार्शली होता है, कुछ हद तक होता है। और जो हम वस्तुएं खाते हैं, जो हमारा सलाइवा है, वो भी उसके अंदर 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। एक तो आपके सूक्ष्म जीवों को मार देगा, जो दूसरा है जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम, क्या है, मीठी चीज़ें होगी, मिठाई होगी, चावल हो गए, और अपना जितनी भी फ्रूट्स वगैरह हो गए, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये सलाइवा। अगर हम चबा चबा कर खाएंगे, ब्रीक काट काट कर, उसमें क्या होगा, सलाइवा मिक्स होगा। मिक्स होगा तो अच्छी तरह से वो उनके जो सूक्ष्म जीवाणु अंदर हैं उनको वो मार देगा। हमारा बचाव यहीं पे हो गया। अब आपको पता चल गया कि हमने बिल्कुल चबा चबा कर क्यों खाना है, हमने पानी को धीरे धीरे क्यों पीना है, या कोई भी चीज़ धीरे धीरे इसलिए खानी है कि सलाइवा उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स होगा तो जो उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु है वो मर जाएंगे। जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया उसका वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, पूरा नहीं होगा, पार्शियल होगा, पार्शियल। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, और इसीलिए हम धीरे धीरे चबा चबा कर ही खाते हैं इसको। तब इसके बाद जो हमारी बारी आती है दांतों की, और दांतों की, दांत भी हमारे टोटल जैसे हम बताते हैं कि 32 होते हैं। सोलह ऊपर 16 नीचे। ये भी हमारे 4 के पेयर होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 हिस्सों में बटे होते हैं। 4 दांत तो केवल किसी चीज़ को काटने के काम आते हैं, 4 8 दांत। फिर अगले 8 दांत हैं हमारे उसको थोड़ा सा और बारीक करने के, फिर उसको और थोड़ा नीचे टुकड़े करने के, उसके बाद वो आते हैं उसको बिल्कुल बारीक बारीक पीसने के। मगर हम लोग इन दांतों को कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करते, केवल उसके 2-3 टुकड़े किए, ड्राई मुंह में डाली, थोड़ी सी साथ में चाय पी ली, या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या लस्सी पी ली, या और कोई हमने लिक्विड चीज़ खा ली, हम उसको निगल लेते हैं अंदर निकल लिया। उससे क्या होगा कि सलाइवा हमारा पूरा इसमें मिक्स नहीं हुआ। जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था उसके अंदर सलाइवा मिक्स नहीं हुआ और उसमें ग्लूकोज नहीं बना। इतना कुछ हम खाते हैं फिर भी हम कहते हैं कि हमें कमज़ोरी है। कमज़ोरी क्यों है कि जो मुंह के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज बनाता है। अगर हम उस चीज़ को चबा चबा कर खाएंगे, हम क्या करते हैं, हमें कमज़ोरी आ रही है, हम ग्लूकोज 1 गिलास पी लेते हैं ना पानी में डाल के,
उसको घोल के पी लेते हैं, तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। अगर हमने पीस कर नहीं खाया, ब्रेक नहीं चबाया, तो हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। इसने ये काम करना था। तो आज के बाद आप अपने हर खाने को बिल्कुल ही चबा कर खाइए। उसमें आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम कितना अच्छा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो अभी स्टार्ट है। अब इसके बाद हमारा जो हमने फूड को चबाया था या निकला था, वो हमारा जाता है फूड पाइप के अंदर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फूड पाइप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।